भागवत पुराण नवम स्कंद 12वां अध्याय। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेम धनवा, क्षेम धनवा का देवानिक, देवानिक का अनीह, अनीह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन, खगन से विधृति और विधृति से हिरण्याभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग्य हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्ध देने वाला है। हिरण्याभ का पुष्प, हिरण्याभ का पुष्प, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्नि वर्ण, अग्नि वर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमरशन का जन्म हुआ। अमरशन का महस्वान और महर्स्वान का विश्वशाह, विश्वशाह का प्रेषणजित, प्रेषणजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्वल हुआ। परीक्षित, इसी बृहद्वल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहद्वल का पुत्र होगा बृहद्रन, बृहद्रन का उरुक्रिय, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक। दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहद्रश्व, बृहद्रश्व का भानुमान, भानुमान का प्रतीकाश्व और प्रतीकाश्व का पुत्र होगा सुप्रीतक। सुप्रीतक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रिजीत। अमित्रिजीत से बृहद्राज, बृहद्राज से बर्ही, बर्ही से कृतजन्य, कृतजय से रणजय और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, उसका शुद्धोद और शुद्धोद का लडंग, लडगल, लडगल का प्रेषणजीत और प्रेषणजीत का पुत्र क्षुद्रक होगा। क्षुद्रक से रनक, रनक से सूरत और सूरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। वे सब बृहद्दल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्रक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के
इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा।